हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, आज हम एक नए चैप्टर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टाइपों से प्रश्न बनता है, सबसे पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पूछा जाए तो ये जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, इससे आपका यूपी पुलिस हो, यूपी हो या कोई अन्य परीक्षा हो, या SSC-GD हो, यूपी पुलिस हो या कोई अन्य परीक्षा हो, उसमें आपका जरूर आपके 2 से 3 प्रश्न या 4 भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। तो इसमें किन किन टाइप से प्रश्न बनता है, सबसे पहले हम उसे जानेंगे। तो इसमें जो होता है टोटल 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला टाइप क्या है और किन प्रकार से प्रश्न बनता है उसको लिखेंगे। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका अक्षर, यानी इसे बोलते हैं लेटर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लेटर। तो इन टाइप से आपका प्रश्न बनेगा पहला। और जो दूसरा है टाइप 2 जो है आपका, इसमें आपका बनेगा शब्द, यानी इसे बोलते हैं वर्ड। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वर्ड से रिलेटेड। उसके बाद जो आपका टाइप नंबर 3 है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, इसमें बनेगा आपकी संख्या। ठीक है, जो संख्या है इससे रिलेटेड आपका प्रश्न बनेगा नंबर। ठीक, उसके बाद टाइप 4। ठीक है, देखिए टाइप 4 में किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, इसमें बनेगा आपका फिगर यानी आकृति, फिगर। ठीक, ये आपके 4 टाइप से प्रश्न बनते हैं। यूपी पुलिस या किसी अन्य परीक्षा में आपके 2 या 3 या 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 कवर करेंगे और अगली कक्षा में हम टाइप 3 और टाइप 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे। ठीक, समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहां देखिए, सबसे पहले यहां निर्देश दिया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न समूह का चयन करिए। अब इसमें कैसे प्रश्न बनेगा, देखिए जैसे आपको यहां पर दे दे ऑप्शन नंबर A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन आपको देगा और इसमें किस प्रकार से भिन्न रहेगा उसको देखते हैं। मान लीजिए यहां पर आपको दे दे A दे दे, इसमें आपको E दे दे, इसमें I दे दे और इसमें आपका C दे दे। अब इसमें कहेगा जो 3 है, इसमें 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन जो एक है इसमें से वो एक भिन्न है। और कौन अलग है कौन भिन्न है इसको आप बताइए। तो यहाँ पर आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ये जो है आपका यहाँ पर A, E, I और C। तो यहाँ आप सबसे पहले ये जो आपका प्रश्न है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका है लेटर रिलेटेड प्रश्न आपका है। तो यहाँ पर जो A है, A, E और I, ये क्या है, तीनों एक जैसे समान क्यों है, क्योंकि ये है आपका स्वर, इंग्लिश में स्वर जो आप बोलते हो वॉवेल। क्या बोलते हो, वॉवेल। वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है ना, तो उस प्रकार से। और ये जो C है ये आपका क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन, यानी ये है आपका कॉन्सोनेंट, ठीक, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। तो आपके जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं और जो स्वर आपके होते हैं वो कितने होते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 5। कौन कौन होते हैं, A, E, I, O, U होते हैं।
उसके बाद जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी के सभी जो आपके लेटर होंगे वो क्या होंगे, सभी के सभी व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे कि जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें कौन सा अलग है, वो है डी। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो होता है आपका, इसमें देश और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए यहां पर आपके देश और उनकी राजधानी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देश और उनकी राजधानी, देश और उनकी मुद्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पूछे जाएंगे। और मान लीजिए आपके राज्य और राजधानी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राज्य और राजधानी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर जैसे आपका दे दे यहां पर लेखक कौन से किससे रिलेटेड है, जैसे दर्जी आपका किससे रिलेटेड होता है, लेखक किससे रिलेटेड होता है, या फिर आपको दे दे इंजीनियर किससे रिलेटेड होता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका किससे रिलेटेड है, और एक इसमें अन्य दिया रहेगा तो उससे भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके टाइप पूछे जाएंगे। तो ये जो बनते हैं ये आपके बनते हैं वर्ड से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लेटर और वर्ड। तो यहां पर हम दो टाइप को इसमें कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से ये एसएससी सीजीएल 14/7/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से आप इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपका लेटर संबंधित प्रश्न है। यहां आपको पता होगा, सबसे पहले आपको ए से जेड तक आपको पता होगा। ठीक, ए से आपको जेड तक तो पता ही होगा, है ना। ए से जेड तक जब आपको पता है तो इसका ऑपोजिट भी आपको पता होगा, क्योंकि हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सब याद होगा। तो इस प्रकार से, और आपको पता है कि जो 26 लेटर होते हैं इसमें ए से जेड तक, स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, बाकी आपके 21 कौन होते हैं, वो आपके व्यंजन होते हैं। तो ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब कैसे इसे हल करेंगे उसको जानते हैं। यहाँ पर जो आपका ये डी दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है, यहाँ पर ए दिया है। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, इसका रियल नंबर। तो ये जो होता है 4 पर होता है, ये 23 पर होता है, और ये कितने पर होता है, 1 पर होता है। तो यहाँ 4, 23, 1, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पर कितना है, 22 पर होता है, और ये कितना होता है, 3 पर होता है। तो इससे कुछ हमारी बात नहीं बनी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे अपोजिट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो डी है, डी किसका अपोजिट होता है, डब्ल्यू का, ये तो अपोजिट है। और यहाँ पर ई जो है वो वी का अपोजिट है। यहाँ जी टी से याद किए थे ना, जीटी रोड, दूध वाला, इवनिंग वंदना, कानपुर। ठीक है, इस प्रकार से हम याद किए थे। ये तो सभी के सभी अपोजिट हैं। तो इस यहाँ पर हमारे अपोजिट तो सभी दिए हैं, तो इसमें से कोई एक भिन्न तो नहीं मिला। तो और अगला लेटर हमारा जो बताया इससे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ए जो है आपका 3 पर है, और ये जो सी है आपका 3 पर है, एच आपका 8 पर है, और यहाँ पर जो है आपका डी कितने पर, 4 पर है। तो यहाँ पर करना क्या है, जो ये फर्स्ट लेटर दिया है इसमें से हम घटा देंगे। इसमें से अगर हम घटाते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो आपका ए है, ए कितने पर होता है, ए आपका 1 नंबर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो डी है आपका कितने पर है, 4 पर है। तो 4 में से क्या घटाए, यहाँ पर 3 आ जाए, तो 4 में से क्या घटाए, 1 आ जाए। 4 में से हम कितना घटा देते हैं, 3 अगर घटाते हैं तो 1 आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी बनना चाहिए। ये आपका कितना है, ये है 5 है ना, ये 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये तो 2 आ जाएगा। और 2 क्या होता है, बी। तो इसमें तो नहीं मिला, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ आपका 7 है, ये 7 है, 7 में से अगर 3 घटाया जाए 4, ये सही है।
यहाँ पर आपका ये के जो होता है वो 11 पर होता है, ये जो है 8 पर, तो यहाँ पर अगर हम 11 में से 3 घटाएंगे 8 आएगा। तो इसमें हमको देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, जो अलग है वो पूछा है। तो कौन सा इसमें से अलग है, तो इसमें से अलग केवल और केवल हमको कौन मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये आपका अलग है सबसे, बाकी सभी से ये अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसी प्रकार ये भी होगा इसी प्रकार से ये भी होगा। देखिए कैसे, यहां पर जो सी है, सी का अपोजिट क्या है, यक्स है। यहां पर यच का अपोजिट यस है, हाई स्कूल से याद किए थे। यहाँ एफ का अपोजिट यू है, उफ ये गर्मी से याद किए थे। यहाँ पर ए का अपोजिट जेड है, ए टू जेड से याद किए थे। ठीक है, या आज से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर तो सभी, यहाँ पर फर्स्ट जो है लास्ट वाले से अपोजिट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इससे जो है ए इसमें है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें वाई है। यहाँ पर जो है आपका किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर आपका सी 3 पर है, ठीक है, 3 से यहाँ पर ए आया है, मतलब 1 आया है, तो यहाँ पर -2 का आपका मेथड बन रहा है। क्या 2 का तरीका बन रहा है कि इसमें से 2 घटाया हुआ है। क्या इसमें से अगर हम 2 घटा दें तो क्या ये बनेगा क्या, 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो 6, ये तो नहीं हो रहा है। इसमें से देखिए ये है आपका 6 में से 2 घटाएंगे 4, इसमें तो बन रहा है -2 हो रहा है, लेकिन इसमें कितना हो रहा था, -4 हो रहा था। इसमें देखा जाए तो ये, इसको हम बोले थे आपको कि इसे 27 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप 27 लिख सकते हो। 27 में से 2 घटा तो कितना है आपका 25, और 25 पे क्या देता है y। तो ये तो भी इसमें से भी 2 माइनस हुआ है, तो ये आपका तीनों एक समान है। इसमें जो भिन्न है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसमें भिन्न है। ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है कि HJ KP BF JN JN RV DH LP। अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा, कैसे लगेगा, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यच के बाद क्या हुआ है, यच के बाद आपका हुआ है जे, यानी 8 से 10 हुआ है, 10 से 11 हुआ है, के हुआ है, 11 से कितना हुआ है, पी पर, पी कौन होता है, 16 पर होता है ना। तो क्या इसमें भी ऐसे बन रहा है, इसमें देखिए क्या हुआ है, +2 हुआ है, और इसमें क्या ये, इसमें यच से +2 होकर ये बना है, और इसमें ये, इसमें +1 हुआ है, इसमें प्लस का आपका कितना हुआ है, 5 हुआ है। क्या इसमें भी ऐसा बन रहा है। तो ये जो बी है 2 से 6 हुआ है, यहाँ तो +4 हो रहा है। यहाँ पर देखिए यफ होता है आपका कितना, 6 से आपका 10 हुआ है, तो यहाँ भी +4 हुआ है। जे से 14, यहाँ भी +4 हुआ है। इसमें तो +4 बन रहा है, तो इसको भी चेक करते हैं। जे आपका जो होता है 10 पर, 10 से 14 हुआ है यानी +4, 14 से 18 यानी +4, 18 से भी 22 पर होता है, तो ये भी +4 हुआ है। ये जो डी आपका है 4 पर, 4 से 8 हुआ है यानी +4। ये जो है 8 से आपका कितना यल 12 पर होता है, 12 पर होता है, तो इसमें भी +4 हुआ है। 12 से 16 हुआ है, पी 16 पर होता है, तो इसमें भी +4 हुआ है। यानी ये तीनों तो एक समान है। इसमें भिन्न कौन है, इसमें जो भिन्न है वो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें भिन्न दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अगला है आपका, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दिया है DFJL। ठीक है, DFJL दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी जो है आपका 4 है, 4 से 6 हुआ है, 6 से 10 हुआ है, 10 से 12 हुआ है, यानी यहाँ पर तो +2 हुआ है। कितना हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, +2, 4 से 6 हुआ, और इसमें जो है 6 से 4 हुआ है प्लस, तो तब जाके 10 हुआ है, और 10 से +2 हुआ है, तब कितना हुआ है, 12 हुआ है। उसी प्रकार क्या इसमें भी लग रहा है, तो इसी में देखिए यहाँ पर है 8 से +2 10 हुआ, 10 से +4 14 हो गया, सही है। 14 से +2 16, ये भी सही है यार। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका कितना है, 1 है। 1 से कितना हुआ है, 3 यानी +2। यहाँ पर 3 से 7 हुआ यानी +4। 4 से यहाँ पर ये आई जो होता है आपका कितने होता है, 9 पर, तो यानी 7 से 9 यानी कि +2, ये भी सही है। के जो है आपका 11 होता है, 11 से यम 13 हुआ है यानी +2 तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओ 15 होता है, और इसमें भी +2 ही किया है।
तो यहाँ पर 15 से ये हुआ है, 16 यहाँ पर जो 15 है 15 से फिर प्लस का 2, यानी इसमें तो आपका क्या चल रहा है, प्लस दो चल रहा है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है आपका BEJQ, ठीक है, और यहाँ पर दिया है JPSW CFKR MPUB। तो इसमें किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो B है आपका, B कितने पर होता है, 2 पर होता है, और ये कितने पर होता है, 5 पर होता है, ये कितने पर होता है आपका 10 पर, ये कितना है आपका 17 है। तो यहाँ देखा जाए तो 2 से 5 हुआ, यानी प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। और यहाँ पर देखिए 5 से ये डायरेक्ट कितना हुआ है, 10 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है। और यहाँ पर 10 से ये क्यू जो होता है 17 पर, यानी प्लस का 7 हुआ है, यानी +3 +5 +7। इसमें भी देखिए +3 +5 +7 बन रहा है कि नहीं। तो 10 से ये आपका 16 हुआ है, यानी प्लस का अच्छा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 होना चाहिए था। अगला देखिए, ये अगला है आपका, अगला होगा यहाँ पर, तो इसमें देखिए तो आप क्या इसमें है, इसमें देखिए तो यहाँ पर जो बन रहा है आपका प्लस का 6 बन रहा है, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ प्लस का 3 बन रहा है, और यहाँ पर जो है W कितने पर होता है आपका 23 पर होता है, और यस जो होता है आपका 19 पर होता है, यानी प्लस का 4 हुआ है। तो यही तो भिन्न हमें लग रहा है, 6 3 4 ये भी भिन्न है, और ये भी। अगला चेक कर लेते हैं क्या इसके जैसा या इसके जैसा कोई बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका C है 3 पर, 3 से डायरेक्ट 6 हुआ तो प्लस का 3, और 6 से यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर हुआ है 11 यानी प्लस का 5, और 11 से यहाँ पर 18 यानी प्लस का 7। ये तो सही है यार, ये भी सही मिल रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, तो 13 से यहाँ पर 16 हुआ है प्लस का 3, 16 से यहाँ पर 21 हुआ है प्लस का 5, और 21 से यहाँ पर कितना हुआ है B यानी कि प्लस का 7 हुआ, 28। 28 पर हम बोले थे 28 पे आप B लिख सकते हो, और 27 पर आप A लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो भिन्न हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है JKPS और यहाँ पर है JOTY। यहाँ पर देखिए तो G जो होता है वो 7 पर होता है, यहाँ जो है आपका K 11 पर है, यानी 7 से 4, यानी कि यहाँ पर प्लस का क्या हुआ है, यहाँ पर आपका 7 से 4 यानी कि प्लस का 4 हुआ है, 7 4 11, और यहाँ 11 से कितना हुआ है आपका 16, यानी यहाँ पर कितना प्लस का 4 किया है। यहाँ पर देखा जाए तो 16 से कितना हुआ है 19, यानी प्लस का 3 किया गया है। आगे अगर देखा जाए तो J से कितना हुआ है, J से O हुआ है, यानी J आपका 10 पर होता है, O 15 पर, यानी प्लस का 5 किया है। 15 से 20 यानी प्लस का 5, 20 से 25 Y पर होता है, यानी कि प्लस का 5। इसमें +5 चल रहा है। इसमें देखा जाए तो 1 से 6 हुआ है, यानी +5 इसमें भी हुआ है, और 6 से 11 हुआ है +5 हुआ है, 11 से 16 हुआ है प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए यस 19 से 24 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है। 24 से यहाँ पर देखिए कितना हुआ है आपका 29, यानी प्लस का 5 हुआ है। 29 पर आप C लिख सकते हो, ठीक है। 30 पर आप D लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर C से H हुआ है, यानी 5 से 8 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है। 3 से 8 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा भिन्न है, इसमें जो है आपका ये वाला आपका भिन्न हो जाएगा। कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर A भिन्न हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए ध्यान से, अगला कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप 1 समाप्त हुआ, ये यहाँ से हमारा टाइप फर्स्ट समाप्त हुआ। कौन सा था हमारा, लेटर संबंधी हमारा खत्म हो गया। अब अगला जो हमारा है वो वर्ड संबंधित प्रश्न है, वर्ड यानी कि शब्द, ठीक है, शब्द वर्ड। इसमें देखिए कैसे प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखिए कविता है, यहाँ कवि है। तो जो कविता है, कविता को लिखने वाला कौन है, कवि है। आभूषण को बनाने वाला सुनार है, कपड़े को सिलने वाला दर्जी है, और यहाँ पर फर्नीचर को बनाने वाला बढ़ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ई को बनाने वाला फर्नीचर दे दिया है। तो ये जो है ये तो उल्टा लिख दिया है, अपोजिट लिख दिया है। फर्नीचर का बढ़ई होना चाहिए था, ठीक है, पहले फर्नीचर फिर बढ़ई, लेकिन ये बढ़ई से फर्नीचर गया है, तो यही हमारा इसमें भिन्न हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें जो है आपका इसमें जो है कविता कौन लिखता है, कवि, और यहाँ पर क्या है सुनार बनाता है, और यहाँ कपड़े को दर्जी सिलता है। तो यहाँ पर अपोजिट हुआ है इस प्रकार से। अगला देखिए,
अगला दिया है देखिए, यहां पर है देश और उनकी राजधानी, देश और उनकी राजधानी, उनकी राजधानी, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट में ही बताया था, यहां पर इनका जो पेशा है, इनका क्या था, लिखने वाला, इनका पेशा बनाने वाला, इनका कपड़ा सिलने वाला, और फर्नीचर जो है वो बढ़ई का था, इसका पेशा फर्नीचर होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ जो है देश और उनकी राजधानी, इसको कैसे करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए, देश और उनकी राजधानी, देश और उनकी मुद्रा, ठीक है, कौन से राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, कौन से देश में कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तभी आप इससे कर पाओगे। यहाँ पर जो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली का किससे संबंध बता रहा है, भारत से, यानी जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ जो बीजिंग है, बीजिंग किसकी राजधानी है, चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो यहाँ पर जो है इसका राजधानी ढाका दिया है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, तो पाकिस्तान की राजधानी तो लाहौर नहीं है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की जो राजधानी है आपकी वो है इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक, तो यहाँ पर यही जो है सबसे भिन्न हो जाएगा, लाहौर इसकी राजधानी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए राज्य से संबंधित प्रश्न पूछ गया, राज्य और उनकी राजधानी, राज्य और राजधानी से प्रश्न। ठीक, राज्य और राजधानी से संबंधित प्रश्न, ये देखिए एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको कैसे हल करना है, देखिए जो कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी तो बंगलौर है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो पटना है वो बिहार की राजधानी है, और यहाँ असम जो है वो दिसपुर की राजधानी है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, देखिए यहाँ पर जो कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है, ठीक है, और यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना है, असम की राजधानी दिसपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो यहाँ पर पहले क्या दिया है, राजधानी दिया है, पहले राजधानी है, उसके बाद उसका राज्य दिया है, लेकिन इसमें जो है पहले राज्य दे दिया है और फिर उसकी राजधानी दिया है। तो इसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा, इसमें जो आपका भिन्न होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका चीन युआन, यहां पर आपके मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, कौन सा, देश और उनकी मुद्राएं, देश और उनकी मुद्राएं, देश और उनकी मुद्राएं से संबंधित प्रश्न, मुद्राओं से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर चीन, चीन की जो यहाँ पर करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वो कौन सी होती है, युआन होती है, ये तो सही है। थाईलैंड की बात होती है, ये भी सही है। यहाँ पर तुर्की की जो होती है मुद्रा वो लीरा होता है, और यहाँ पर येन जो है जापान की येन होती है। तो यहाँ तो सही है, जापान की येन, थाईलैंड की बात, और यहाँ पर चीन की युआन, लेकिन ये जो लीरा है ये पहले आ गया, मुद्रा यहाँ पर पहले मुद्रा दे दिया, उसके बाद इसका देश दिया है। ठीक है, और इसमें इन सभी में क्या है, इन सभी में पहले देश दिया है और फिर इनकी मुद्रा दिया है। ठीक, तो कौन सा इसमें भिन्न हो जाएगा, इसमें जो भिन्न होगा वो हमारा, इसमें जो भिन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये हमारा अलग हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर CHSL में पूछा गया प्रश्न कि जो केला है, केला, सेब, अंगूर, फूलगोभी, इसमें देखिए तो कौन इसमें भिन्न है। तो आपको पता है जो केला होता है वो एक क्या है, अंगूर क्या है, और यहाँ पर सेब क्या है। तो ये जो है केला, अंगूर और सेब,
ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके फल हैं, फ्रूट हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, फ्रूट है। और ये जो है आपका, ये फूल गोभी, ये क्या है आपका, सब्जी है। ठीक, ये क्या है, सब्जी है। इसमें भिन्न कौन हुआ, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है टाइप 1 और टाइप 2 समाप्त होता है। अगली जो कक्षा होगी हमारी वो होगा टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, टाइप 3 और टाइप 4 हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो इसमें जो है आपका ये और ये कंप्लीट हो गया है, इसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।